ओके स्टूडेंट्स, आपका स्वागत अपनी शाम की इस चर्चा में। चर्चा ही कहेंगे इसको हम, क्योंकि हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं अपने आइडियाज। तो शुरुआत करते हैं जेनेटिक कोजेस से, क्योंकि हम जो पढ़ रहे थे बायोलॉजिकल मॉडल ऑफ साइकोपैथोलॉजी, उसमें हमने दो पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। पार्ट 1 में ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम। साइकोपैथोलॉजी क्या होती है, मैं थोड़े से शब्दों में आपको बता देता हूं। साइकोपैथोलॉजी, साइकोलॉजिकल जो डिसऑर्डर्स होते हैं उनका अध्ययन होता है। अध्ययन, उनको डायग्नोस करना, उनका नेचर क्या है ये पता करना, इन सब का जो साइंस है दैट इज नोन एज साइकोपैथोलॉजी। हिंदी में इसको बोलते हैं मनोव्याधि मनोविज्ञान। क्लियर? अब मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से हमारे जो कोजेज हैं उनमें से एक कोज है जेनेटिक्स। ये क्या होता है? जेनेटिक्स का मतलब है आनुवांशिकता। मतलब आपको जो अपने माता पिता से उपहार में मिलता है, यहां पर उपहार का मतलब गिफ्ट मत समझना कि आपके बर्थडे में जो गिफ्ट मिलता है, मतलब एक किसी भी व्यक्ति में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। 23 क्रोमोसोम उसको अपने माता से मिलते हैं, 23 उसको अपने पिता से मिलते हैं। कितने टोटल हो गए? 46, यानी 23 पेयर हो गए। तो इन क्रोमोसोम्स के अंदर ही आपको सारे उपहार मिल जाते हैं कि आप एक लिमिट आपकी तय हो जाती है कि आप कितना लंबे होंगे, कैसा आपका आंखों का रंग होगा, आपकी त्वचा का रंग कैसा होगा, आपके बालों का रंग कैसा होगा, ठीक है, आपके फेस की बनावट कैसी होगी, भविष्य में आने वाली कुछ बीमारियां, उसके भी उपहार में गिफ्ट हमें मिल जाते हैं अपने माता पिता से, और वो सारी चीजें लेकर हम जन्म लेते हैं। ठीक, मोटे तौर पर ये है जेनेटिक्स, और भी कुछ बहुत कुछ होता है इसमें। तो इसी की हम बात करें, क्या ऐसा है? हालांकि अभी तक कोई क्लियर कट सबूत ये नहीं मिल पाया है साइंस को कि कौन कौन से ऐसी मेंटल बीमारियां हैं या मेंटल डिसऑर्डर्स हैं जो प्योरली जेनेटिक्स के कारण ही होते हैं। क्योंकि जेनेटिक्स के साथ साथ एक मुद्दा और है, एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो हमारे व्यवहार को, हमारे डेवलपमेंट को, हमारी ग्रोथ को बहुत सिग्निफिकेंटली प्रभावित करता है। क्या है वो? आपका एनवायरनमेंट, आसपास का आपका वातावरण। तो क्लियर कट नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ रिसर्च पेपर्स ने, कुछ स्टडीज ने ये पाया कि कुछ मेंटल डिसऑर्डर्स के अंदर जेनेटिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वो कौन कौन से हैं? चलिए इसके बारे में पढ़ देते हैं। इट मीन्स इनहेरिटेंस ऑफ डिसऑर्डर्स। जेनेटिक्स का मतलब मैं प्योर डिसऑर्डर्स की बात कर रहा हूं अभी। तो मतलब कि जो डिसऑर्डर्स है, मेंटल डिसऑर्डर्स है, वो हमने उपहार में माता पिता से लिए हैं, जीन्स के थ्रू, क्रोमोसोम्स के थ्रू। The genes encode the building blocks of cells, that is proteins. मतलब जो हमारे सेल होते हैं ना, कोशिकाएं होती है, उनके एक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक्स मतलब समझे, जैसे घर जब हम बनाते हैं तो उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होते हैं? ईंटें होती हैं। ईंटें एक के ऊपर एक सजा कर रख कर हम चिपकाते जाते हैं, मसाले से चिपकते जाती हैं, और अंत में एक बहुत बड़ा घर का निर्माण हो जाता है। जैसा डिजाइन हम चाहते हैं वैसा बना लेते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से जो आपके शरीर में कोशिकाएं होती हैं, उनके जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं प्रोटीन्स होते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं, जो एक्सरसाइज करते हैं, उनको प्रोटीन्स की मात्रा ज्यादा दी जाती है ताकि उनके सेल, उनकी मसल्स में कुछ ग्रोथ हो। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो सेल है उनके बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होते हैं? याद रखना, प्रोटीन्स। ये एक नंबर का क्वेश्चन आपके यहाँ आ सकता है, और अगर मैंने क्वेश्चन पेपर बनाया तो क्लियर है, मैं क्वेश्चन को डालूंगा उसमें। ऐसे जो क्वेश्चन में जो आपको बताता जा रहा हूँ ना, मैं जरूर डालूंगा। तो ये ध्यान से आप सुनते रहें, और वही सुनेंगे जो ध्यान लगाएंगे। बाकी जिन्होंने मोबाइल ऑन करके कहीं और चले गए अटेंडेंस के चक्कर में, दे मे बी द लूजर्स। ओके, नेक्स्ट। तो ये क्या करती है जीन्स? इनमें इनकोडिंग होकर आती है प्रोटीन्स में। जीन्स के अंदर जो प्रोटीन होती है उसमें इनकोडिंग होकर आती है कि पहले से ही सब कुछ कोड में लिखा हुआ, कोड वर्ड में लिखा होता है, जिसे हम नहीं समझ सकते, नेचर ही समझ सकता है। कोशिश की जा रही है जीनोम प्रोजेक्ट के माध्यम से
ठीक है। द वेरिएशन इन जीन्स इज द मेजर कंट्रीब्यूटिव फैक्टर फॉर मेंटल डिसऑर्डर्स। मींस इफ योर जीन्स आर वेरिंग, देयर इज सम वेरिएशन इन अ पर्टिकुलर जीन। अगर व्यक्ति की एक जीन में भी सामान्यता है, अबनॉर्मलिटी है, याद रखें वो पूरे शरीर में अबनॉर्मलिटी का कारण बन सकती है। डाउन सिंड्रोम होती है, मंगोलिज्म इसको बोलते हैं, वो भी जीन की अबनॉर्मलिटी, वो फिजिकल अबनॉर्मलिटी होती है, उसके कारण थोड़ी सी मेंटल रिटार्डेशन भी होती है। तो ये समझा इस बात को कि कितना इंपॉर्टेंट है जीन्स। अगर इस जीन के अंदर गुणसूत्र, इसको हम कहते हैं क्रोमोसोम्स को गुणसूत्र बोलते हैं, जीन को जीन ही कहते हैं। तो जीन के अंदर अगर थोड़ा सा भी वेरिएशन होता है, थोड़ा सा भी विचलन होता है, उसमें चेंज होता है, सामान्यता से वो प्रे होती है, तो सर्टेनली वो कुछ ना कुछ किसी ना किसी डिसऑर्डर का वो कारण बनती है। ठीक है। द जीन अल्टर्स द फंक्शंस एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जीन में परिवर्तन के कारण, जब जीन में खुद में परिवर्तन होता है तो जीन क्या करती है, जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं उनके फंक्शंस और उसके स्ट्रक्चर्स में एक बदलाव ला देते हैं। और याद रखें, अगर न्यूरोट्रांसमीटर्स में ही बदलाव हो जाता है, तो कल मैंने आपको बताया था किस प्रकार से न्यूरोट्रांसमीटर्स में बदलाव के कारण हमें व्यक्ति को मेंटल डिसऑर्डर्स का सामना करना पड़ता है। ये बात आपको क्लियर है? तो जीन क्या करती है, न्यूरोट्रांसमीटर में, उसके स्ट्रक्चर में, उसकी बनावट में और उसमें बदलाव कर देती है, जिसके कारण से व्यक्ति के अंदर कई प्रकार के डिसऑर्डर्स होने लगते हैं। कुछ और भी चीजें हैं। अब ये कोई क्लियर कट नहीं है कि शरीर की में कौन सी जीन या कौन सा पेयर जिसमें वेरिएंस हो, जिसके कारण से व्यक्ति में मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं। ये भी पाया गया है कि देयर इज इंटरेक्शन ऑफ मल्टीपल जीन्स, अर्थात कई सारी जो जीन है वो आपस में अंतक्रिया करके मेंटल डिसऑर्डर का भी वो कारण बन सकती है। ये भी बात है। अब ये आपको थोड़ा समझ आया, थोड़ा सा स्ट्रक्चर किस तरह से जीन का क्या है, जीन क्या होता है, कि जेनेटिक्स क्या है। अब वो कौन कौन से डिसऑर्डर्स हैं जो जेनेटिक्स के कारण पाए गए हैं। देखिए, स्किज़ोफ्रेनिया ये एक बीमारी है। ऑटिज्म, मैनिक डिप्रेसिव इलनेस, यानी मैनिक डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स है। मेजर डिप्रेशन, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, इसको बोलते हैं एडीएसडी। पैनिक डिसऑर्डर्स, ये एक हेमन की स्टडी थी 2000 में कि उन्होंने की थी, उसमें पाया गया था। एंड बाइपोलर डिसऑर्डर्स, ये सारे डिसऑर्डर ऑलमोस्ट आप आने वाली यूनिट्स में पढ़ेंगे। तो ये कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जो कि व्यक्ति के जेनेटिक स्ट्रक्चर में वेरिएशन के कारण होते हैं, या वो जेनेटिक से या माता पिता से आनुवंशिकता रूप से हमें वो मिलते हैं। क्लियर? जो चौथा और अंतिम कारण है जो कि बायोलॉजिकल मॉडल हमें सुझाता है, एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम क्या है? द एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जो हमारे अंदर ग्रंथियां होती हैं उनको बोलते हैं ग्लैंड्स। तो जितनी भी ग्रंथियों का एक सिस्टम है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स है, गोनेड ग्लैंड्स है, एड्रेनल ग्लैंड्स होती हैं, आपकी थायराइड ग्लैंड्स होती हैं, आपकी और कई कई सारी ग्लैंड्स हैं। यानी कि एंडोक्राइन सिस्टम इज ऑल्सो समवेयर कॉन्ट्रीब्यूट्स इन मेंटल डिसऑर्डर्स। सो ऐसा क्या चीज है ग्लैंड्स के अंदर, ये जो हमारी ग्रंथियां हैं इसमें ऐसा क्या है कि जिनके कारण से व्यक्ति में मेंटल डिसऑर्डर हो सकते हैं। आप देखेंगे कि जो ग्रंथियां होती हैं वो कुछ रसायन छोड़ती हैं, रसायन का स्त्राव करती हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो होती हैं जो सीधे अपना जो रसायन है वो ब्लड में, रक्त में प्रवाहित करती हैं, स्त्राव करती हैं उनका, सीधी बात याद रखें। अब उस जिस केमिकल का वो स्त्राव करती है उसे हम हार्मोन्स बोलते हैं। ठीक है, एक तरह से रसायन होता है। अब तो अगर हार्मोन्स के स्त्राव में, उसके सीक्रेशन में अगर किसी प्रकार की अबनॉर्मलिटी आ जाती है तो समझ लीजिए कि मेंटल डिसऑर्डर के साथ साथ फिजिकल डिसऑर्डर भी होने लगते हैं। दो प्रकार की इसमें परेशानी आ सकती है, हाइपो और हाइपर। या तो जो ग्लैंड्स हैं वो जो सीक्रेट करती हैं हार्मोन्स, या तो वो कम सीक्रेट करें या एक्सेस में करें। अब आपको बताता हूं कि जैसे
आप एक घड़ा ले लीजिए, मटका, और जब ट्यूबवेल चल रहा है उसके नीचे आप लगाइए, आप उसको भर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उसका प्रेशर इतना ज्यादा होगा कि वो घड़े के अंदर गिर के पानी को बाहर निकलता रहेगा। भर जाएगा लेकिन पूरा नहीं भरेगा, बाहर निकालेंगे तो आप देखेंगे कि भर गया वो, दिखाई तो देगा भरा हुआ, लेकिन जब उसको खींचेंगे उसके नीचे से तो देखें बीच अंदर काफी सारा खाली पड़ा है, क्योंकि जो प्रेशर है उसका है, उससे पानी गिर के बाहर निकलता रहता है, तो एक्सेस हो जाता है, उसको बोलते हैं हाइपर सीक्रेशन। वहीं पर एक मटके को आप एक नलके के नीचे लगा दी तो एक टप टप एक एक बूंद उसमें गिर रही, और आपको जल्दी पानी चाहिए, कितनी जल्दी में एक गिलास मिलेगा? दिमाग ही खराब हो जाए, आदमी प्यास से मर ही जाएगा जब तक वो टप टप करके घड़ा भरेगा या वो गिलास भरेगा। दैट इज नोन एज हाइपोसीक्रेशन, मतलब कम। तो ये दो कंडीशन आ सकती है, द ग्लैंड्स कैन हाइपर सीक्रेट द हार्मोन और हाइपोसीक्रेट द हार्मोन। इन दोनों के कारण व्यक्ति के अंदर वेरियस साइकोलॉजिकल एज वेल एज फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, व्हाट आर द हार्मोन्स? हार्मोन्स आर द एक्टिव केमिकल मैसेंजर्स। हार्मोन्स क्या होते हैं? एक केमिकल होते हैं, एक रसायन होते हैं, वो एक संदेशवाहक का काम करते हैं। क्लियर? पहले क्या था? संदेशवाहक जाते थे, एक राजा अपना चिट्ठी लिखकर, एक खत लिखकर इस टाइप का, और वो उसके संदेश उसमें लपेट करके एक व्यक्ति को देता था, और वो घोड़े पर या जैसे भी पैदल जैसे भी उसको जाना होता था तो दूसरे राजा में जाकर राज्य में जाकर राजा को वो संदेश सुनाता था। ठीक, मैसेंजर्स। अब देखिए, अब तो ऐसा कुछ नहीं है, फोन कर लेते हैं आजकल, तो व्हाट्सएप है, सब कुछ आजकल का तो कम्युनिकेशन सिस्टम इतना फास्ट हो गया है। तो इसी प्रकार से जो आपके जो केमिकल्स हैं, दैट इज नोन एज हार्मोन्स आर नोन केमिकल्स, दे एक्ट एज ए मैसेंजर्स दैट एस्टेब्लिशेस कम्युनिकेशन बिटवीन योर ब्रेन एंड अदर बॉडी ऑर्गन्स। मतलब आपके ब्रेन के बीच में और बॉडी के जो दूसरे अंग है उनके बीच में एक वो कम्युनिकेशन, एक संवाद स्थापित करते हैं, और एक दूसरे में सूचना का आदान प्रदान करते हैं। ऑर्गन से ब्रेन में, ब्रेन से ऑर्गन में ऐसे सूचनाएं वो लेते जाते रहते हैं। दैट इज नोन एज द केमिकल। अब ले जाएंगे कैसे? कोई बाइक पे या स्कूटी पे बैठ के जाता नहीं है, कैसे जाता है? मैंने बताया आपको, एंडोक्राइन सिस्टम है, दे सीक्रेट देयर हार्मोन इन द ब्लड स्ट्रीम। जो रक्त प्रवाह होता है आर्टरीज में, उसमें वो सीक्रेट करते हैं, और उनके माध्यम से आपका जो संदेश है वो अलग अलग ऑर्गन्स में पहुंचता रहता है, मस्तिष्क तक पहुंचता रहता है, और इस प्रकार आपकी बॉडी काम करती रहती है। अब उस हार्मोन्स में, उन केमिकल्स में अगर किसी प्रकार का कम या ज्यादा हो तो संदेश पहुंचेगा ही नहीं, और ज्यादा हो तो संदेश तब भी नहीं पहुंचेगा, क्योंकि घड़ा नहीं भरेगा आपका। तो इस कारण से क्या होता है कि उस सीक्रेशन में इम्बैलेंस होने से व्यक्ति के अंदर कई सारे मनोवैज्ञानिक विकार उत्पन्न हो जाते हैं। I suppose you understood the endocrine system and its role in your psychological setup. You know, the endocrine glands release some chemicals. They are known as the hormones. These hormones act as a messengers between your brain and various body organs, and body functions according to these the messages of these hormones. आप देखेंगे कि जब वयस्कता से पहले एक अवस्था आती है, इसको हम किशोरावस्था बोलते हैं, अडोलसेंट एज बोलते हैं। अडोलसेंट एज से पहले देखेंगे हम यंग चाइल्डहुड होती है, लेट चाइल्डहुड कह सकते हैं। उस लेट चाइल्डहुड से और एडल्टहुड के बीच में जो एडोलसेंट की उम्र आती है, किशोरावस्था आती है, उसमें आप देखेंगे कि लड़के लड़कियों में एकदम से परिवर्तन आता है। गला भारी हो जाएगा लड़कों का, लंबाई बढ़ जाएगी, है ना, ऐसा होता है ना, कपड़े एकदम से छोटे हो जाते हैं। क्लियर? उसका जो रीजन क्या है? हार्मोन्स, रिलीज ऑफ द हार्मोन्स चेंजेस द बॉडी स्ट्रक्चर। हमारे जो शरीर की जो संरचना है उसको बदल देती है हार्मोन्स, हाइट बढ़ जाती है इस तरह से, है ना, आपको पता चलता है। तो वो देखिए, आप समझ सकते हैं कि इंडोक्राइन ग्लैंड का, इंडोक्राइन सिस्टम का कितना बड़ा रोल है। और वही देखें, अगर जो आपके हाइट बढ़ाने वाली हार्मोन्स है वो रिलीज ना हो तो क्या होगा? बेबी से रह जाएंगे, है ना। ओके, अब नाउ आप क्लियर है? दिस आई थिंक आपको एंडोक्राइन सिस्टम का थोड़ा सा बेसिक फंडा क्लियर हो गया होगा, क्योंकि आपने इसको बारे में पहले पढ़ चुके हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में भी फर्स्ट ईयर में भी है ये। ओके, नाउ व्हाट आर द मेंटल डिसऑर्डर्स दैट अकर्स ड्यू टू द एंडोक्राइन सिस्टम? एंडोक्राइन सिस्टम के कारण मतलब अबनॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम।
जो आपका ग्लैंड ग्रंथियों का जो प्रणाली है उसमें अबनॉर्मलिटीज अगर काम करते असमानता उसके अंदर हो जाती है तो उसके कारण से कौन कौन से ऐसे मनोवैज्ञानिक विकार उत्पन्न हो सकते हैं। देखिए एक एग्जांपल बताता हूं। अगर कोर्टिसोल, कोर्टिसोल एक हार्मोन है, अगर वो उसका जो सीक्रेशन है अत्यधिक हो जाए, ज्यादा कोर्टिसोल रिलीज होने लगती है बॉडी के अंदर, तो दैट कैन लेड टू एंजाइटी, दुश्चिंता का परिणाम हो सकता है। दुश्चिंता एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, आपके अंदर स्ट्रेस फील करना शुरू कर दे। मूड डिसऑर्डर्स, या यूं कह सकते हैं कि जब व्यक्ति स्ट्रेस फील करता है तो उस समय अगर उसके कोर्टिसोल लेवल को देखा जाएगा तो हाई मिलेगा। इट कैन लीड टू डिप्रेशन, व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है। इंसोम्निया, इंसोम्निया क्या होता है? नींद नहीं आना, चाहकर भी आप सो नहीं पाएंगे। वही बिकॉज देयर इज एन इम्बैलेंस ऑफ योर हॉर्मोन्स एंड अदर स्लीप प्रॉब्लम्स। इंसोम्निया के साथ साथ दूसरे भी जो नींद से संबंधित जो समस्याएं हैं वो भी उत्पन्न होने लगती है। मेमोरी प्रॉब्लम्स एंड साइकोसिस, तो यानी कि इस प्रकार की जो समस्याएं हैं व्यक्ति में उत्पन्न होने लगती हैं और जिसके कारण से व्यक्ति मेंटल डिसऑर्डर्स का शिकार हो जाता है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे जो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट, जेनेटिक्स एंड एंडोक्राइन सिस्टम। एक और भी है, वो बायोलॉजिकल कॉज नहीं है लेकिन वो एक इंपॉर्टेंट कॉज है जिसके कारण से व्यक्ति के मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, दैट इज नोन द इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। यानी इन्वायरमेंट के कुछ कारक हैं वो भी व्यक्ति के अंदर मेंटल डिसऑर्डर्स का कारण बनते हैं। ठीक है, अब आप ये देख सकते हैं ये आपकी ब्लड स्ट्रीम है। इधर मैं, चलिए लेट अस टेक द पेन एंड आई विल शो यू द हियर फंक्शनिंग। आप देखेंगे ये क्या है, द ऑर्गन रिस्पॉन्स, ये हार्मोन का सिस्टम। देखो ना ये ब्लड स्ट्रीम है, ये जो आपके मैं निशान लगा रहा हूं ये आपकी आर्टरी है। इस आर्टरी के अंदर देखिए ब्लड फ्लो है, ब्लड फ्लो के अंदर ये देखेंगे ना ऑर्गन, ये आपकी ऑर्गन है और ये आपका हार्मोन है, ये हार्मोन है ये वाली, और ये हार्मोन इज गोइंग टू दिस ऑर्गन, इस ऑर्गन को भी जाती है, इस ऑर्गन को भी हार्मोन जाती है और इस प्रकार से क्या होता है, ओ दिस इज द ग्लैंड, दिस इज ग्लैंड। ये ग्लैंड क्या कर रहे हैं, दे आर लिविंग रिलीजिंग द हार्मोन्स इन द ब्लड स्ट्रीम, इट ट्रेवल्स होके जा रहे हैं और रीच टू दी योर बॉडी ऑर्गन, आपके शरीर के अंग तक पहुंचते हैं, शरीर अंग उसको रिस्पॉन्ड करता है और इस प्रकार से पूरी की पूरी प्रक्रिया चलती रहती है। ये है कमाल की बात। देखो आपको और हमें पता नहीं चलता है कि हमारा रक्त हमारे ब्लड के माध्यम से किस प्रकार से हार्मोन जो कंटिन्यूस रिलीज होते रहते हैं जिसकी रिक्वायरमेंट है और हमारे शरीर में अंदर संदेश एक दूसरे के यहाँ जाता रहता है। यह नहीं पता चलता लेकिन आंतरिक रूप से ऐसा होता रहता है। ओके, अब ये मेरे रेफरेंसेस हैं, वही किताबें हैं, वही कुछ नोट्स हैं जो कि मैंने इसमें आपको पहले भी दिखाए थे, क्योंकि ज्यादातर मटेरियल आपको सारा यहीं से मिलता है और इसमें ज्यादा कुछ बदलाव नहीं है। तो आप इनको जरूर देखें, जरूर पढ़ें। अगर इसमें किसी प्रकार को डाउट आता है, वो सारी किताबें आपको नेट पर भी अवेलेबल है, तो आप उन किताबों के बारे में या उस डाउट के बारे में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो बायोलॉजिकल मॉडल ऑफ साइकोपैथोलॉजी यहीं पर समाप्त होता है। अगला डिस्कशन हमारा रहेगा साइकोडायनेमिक मॉडल ऑफ साइकोपैथोलॉजी। ठीक है, वो हम कल डिस्कस करेंगे करेक्ट 8 बजे। अब बताइए किसी बच्चे का कोई प्रश्न है तो, अगर क्वेश्चन है तो इंडिविजुअल कैन डायरेक्टली आस्क मी द क्वेश्चन एंड चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं या आपको आप अपने आप को अनम्यूट करें और मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बताइए, एनीवन हैज व्हाट एनी क्वेश्चन? भाई कोई प्रश्न है आपका किसी का? हाँ जी सर। हाँ जी बताइए। सर जेनेटिक्स एक बार दोबारा समझना सर। हाँ जी बेटा बोलो बोलो, क्वेश्चन बोलो, यू कैन आस्क मी द क्वेश्चन। जेनेटिक्स समझना दोबारा से। ओके, जेनेटिक्स मींस अनुवांशिकता, यानी कि जो माता पिता से आपको 23 जोड़े क्रोमोसोम्स के मिलते हैं, गुणसूत्र के मिलते हैं, 23 माता से 23 पिता से, उन्हीं में कोडिंग होकर आ जाती है पहले से ही। जब व्यक्ति का जन्म से शुरुआत जब होती है, कंसीविंग होती है, उसी समय ही व्यक्ति के अंदर जो मेंटल डिसऑर्डर्स, या ऐसे अभी तक क्लियर कट ऐसा कोई प्रूफ नहीं मिल पाया है कि प्योरली कुछ मेंटल डिसऑर्डर ऐसे हैं जो कि जेनेटिक से होते हैं, ऐसा कोई प्रूफ अभी तक नहीं मिल पाया है। ठीक है,
फिर भी कुछ रिसर्च स्टडीज ये बता रही हैं कि देयर आर सर्टेन मेंटल डिसऑर्डर्स दैट रिजल्ट फ्रॉम द जेनेटिक्स. ओके, सो दैट वाज द पॉइंट. वो क्या क्या हो सकते हैं? स्किजोफ्रेनिया हो सकता है, ऑटिज्म हो सकता है, मैनिक डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, मेजर डिप्रेशन हो सकता है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर हो सकता है, पैनिक डिसऑर्डर्स एंड बाइपोलर डिसऑर्डर्स. सो दैट वाज द जेनेटिक्स. ओके, कोई और क्वेश्चन? एनी मोर क्वेश्चन? Pin drop of silence in the class. ऐसा क्यों? Want to know some questions? Please ask me. Otherwise, I'll suppose that you could get what I taught today. मैं मान लूंगा कि जो मैंने आज पढ़ाया आप सबको समझ में आया है. There is no question. ठीक है, आज के लिए हमारा इतना ही. कल हम पढ़ेंगे साइकोडायनामिक मॉडल ऑफ साइकोपैथोलॉजी.